जय सिया राम। देखिए, अभी मेरे पास एक पौधा है। आप में से बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। आप सभी ने इस पे चंदन से राम राम लिखकर या फिर रोली से राम राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित भी किया होगा, हनुमान जी के गले में पहनाया होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि ये क्या है और इसके बहुत गुण हैं। खासकर इस विषय पे हम बात करेंगे कि जितने भी जो उपाय बताए गए हैं, क्या इसके पीछे कुछ तर्क है, इसके पीछे कोई कारण है, ये कैसे आखिर ये सब बातें हो जाती हैं, ये उपाय बता दिए जाते हैं। कोई कहता है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए, कोई पीपल के पत्ते पर लिखकर राम नाम लिख कर के चढ़ाइए। और ये है, ये जो पौधा है इसको हम कहते हैं आक, अकवन। इसका एक नाम मदार भी है, संस्कृत नाम इसका श्वेतार्क है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है ये, और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। और इसमें जो सफ़ेद श्वेतार्क होता है, सफ़ेद, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। देखिए, अभी फूल यहाँ पे आया नहीं है, सफ़ेद फूल इसमें आता है। तो ये जो पौधा है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारे वनस्पति जो प्राप्त हुआ था उसमें से एक ये भी है। और हनुमान जी को अर्पित करने के बाद या भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करने के बाद कैसे हमारे जीवन में तब्दीलियां आती हैं, बदलाव आता है, कैसे हमारा जो भाग्य है वो चमक उठता है। दुर्भाग्य की रेखाएं भी अगर ब्रह्मा ने खींच दी हैं, वो दुर्भाग्य की रेखाएं भी मिटाने वाला ये पौधा है। बहुत महत्वपूर्ण पौधा है ये। वैसे तो इस सृष्टि में बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं। कुछ तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसका जो स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होता है, जो दिखाई देता है, जिससे हम सामना कर सकते हैं। जैसे हम देवी देवताओं के प्रसंग में सुनते हैं कि किसी राक्षस ने हमला किया, उसके बाद भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध किया। महादेवी माँ दुर्गा के ऊपर बहुत सारे राक्षस आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं और माता अपने शस्त्रों से उनका छेदन करती हैं, उनको मार डालती हैं, उनको नष्ट करती हैं। प्रभु राम भी ऐसे ही करते हैं। ये तो दृश्य नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो दिखाई ही नहीं देती, अदृश्य हैं। अब उसका क्या करेंगे, उस पर कौन सा शस्त्र फेंकेंगे, कैसे सामना करेंगे उसका, और असर काफ़ी होता है। इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ, और एक कथा ये भी आती है, दुर्वासा ऋषि से भी जुड़ी हुई एक कथा बताई जाती है, और एक श्वेत नाम के ऋषि की भी बात आती है कि पृथ्वी पर इसी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ जब बढ़ गई थी, ऐसी आसुरी शक्तियाँ जिसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता था कहीं भी, लेकिन लोगों को परेशान करती थी। अब ये कैसे नष्ट होंगी? तो इसके लिए भगवान शिव ने इस पौधे को उत्पन्न किया। दूसरे प्रसंग में ये बात भी आती है कि समुद्र मंथन से ये जो पौधा है ये प्रकट हुआ। ये श्वेतार्क पौधा कहा जाता है और नकारात्मकता को दूर करने की इसमें शक्ति होती है। ये पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करती, वहाँ से दूर भाग जाती हैं। इसके जड़ की बहुत महिमा है। इसके जड़ में गणपति जी का वास बताया गया है, जो गणेश जी हैं उनका वास बताया गया है। इसलिए जो पौधा पुराना हो जाता है उसके जड़ को निकालिएगा तो गणपति जी के समान आकृति दिखाई देगी। श्वेतार्क गणपति उनको कहते हैं, और उनकी पूजन का बहुत विधि विधान है उसमें। और जो तंत्रोक्त विधि से जो लोग पूजा करते हैं तो बहुत सारी कामनाओं को सिद्धि करने वाला ये पौधा है। तो इसका बहुत महत्व है। तो एक तो है कि भगवान शिव को प्रिय है। इसके फूल को अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पत्ते को गंगा जल से धो करके साफ करके इस पे राम राम चंदन से लिखा जाए और हनुमान जी के गले में 11 माला अर्पित कर दिया जाए मंगलवार को। और जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी है, कठिनाई है, अगर कोई भी व्यक्ति 11 मंगल हनुमान जी को अर्पित कर देता है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। इतना इसका गुण है। इसका औषधीय गुण भी है, वनस्पतिक गुण भी है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कुछ इसका फ़ायदा, हम इसकी बात करेंगे। अब धन धान्य की कमी हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है गृहस्थों को, तो इसके बारे में ये बताया गया है कि अगर इसके टहनियों को तोड़ करके या फिर इसके जड़ के हिस्से को निकाल के, ये जो टुकड़ा है इसका करके,
अगर इसको लाल कपड़े में बांध करके घर के मुख्य चौखट पे लटका दिया जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन दान की कभी कोई कमी नहीं होती और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उस घर में नहीं होता है। इतना इसका महत्व है। दूसरा यह है कि बहुत सारे बच्चों को जो नज़र लग जाती है, नज़र दोष से जो बच्चे परेशान रहते हैं और बेबात पे रोते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बताया गया है कि इसका जड़ आपको मिल जाए, पौधे का जड़, तो वो ले करके उसको काले धागे में बांध करके हनुमान जी के सामने रखिए, 3 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का एक टीका उस पर लगा दीजिए और बच्चे के गले में काले धागे में बांध करके पहना दीजिए, तो नज़र दोष दूर हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण ये पौधा है। व्यापार लगता है कि बंध गया है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तब भी इसका प्रयोग बताया गया है, उसमें भी ये काम करता है। उसके लिए जड़ को अभिमंत्रित करके पंडित जी से, या फिर आपको पता है हनुमान जी किसी मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लें। उसके कुछ नियम होते हैं, विधियां होती हैं कि 11,000 मंत्र का जप कर लिया जाए हनुमान जी किसी मंत्र का, तो लगभग ये अभिमंत्रित हो जाता है। विधि विधान से अभिमंत्रित करके व्यापार के मुख्य स्थल पे इसको चौखट पे बांध दिया जाए तो व्यापार की जो वृद्धि रुक गई है या फिर नज़र दोष की वजह से या किसी ने बांध दिया है तो वो भी दूर हो जाता है, यानी रास्ता सुगम हो जाता है, सब आसान हो जाता है, व्यापार चल पड़ता है। इतना इसका महत्व है, जो कि भगवान शिव साक्षात विराजते हैं इसमें, उन्हीं की कृपा से यह जो पौधा है ये प्रकट हुआ है। तंत्र शास्त्र में इसकी बहुत बात की गई है। तंत्र शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें तो लिखा हुआ है कि मदार के पास जो बुरी शक्तियां हैं वो नहीं फटकती। जहाँ ये मदार का पौधा रहता है बुरी शक्तियां वहाँ बिल्कुल नहीं फटकती हैं। सफ़ेद मदार के पत्तों का धुआं दिया जाता है। जो लोग बहुत नेगेटिविटी से परेशान हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, सर धुनते हैं, सर पटकते हैं, बाल नोचते हैं, तो ऐसे लोगों को मदार की जो सूखी पत्तियां हैं उसका अगर धुआं ऐसे व्यक्ति को दिया जाए तो सब नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। व्यक्ति होशो हवास में आ जाता है, उसकी मति काम करने लगती है और बहकी बहकी बातें करना वो बंद कर देता है। इतना इसका महत्व है। साथ ही इसके जड़ को लेकर के उस जो व्यक्ति नकारात्मकता के शिकार है, बहुत इस तरह की बातें सोचते रहता है दिन भर, उसके तकिए के नीचे भी रख दे। जिस प्रकार से हनुमान रक्षा पोटली का महत्व है, जो वही इसका भी महत्व है। समझिए कि बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो हनुमान जी के किसी मंत्र को पढ़ करके इस पर फूंक मार करके और उसको तकिए के नीचे रख दीजिए, तो इससे जो दुःस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, व्यक्ति की नींद चढ़ जाती है, उसे लगता है कि किसी नकारात्मक शक्ति ने उसका दबोच रखा है, घेर रखा है, वो सब ठीक हो जाता है। डर लगता है हमेशा व्यक्ति भयभीत रहता है किसी न किसी बात को लेकर के, खुद को लेकर के, अपने प्रियजनों को लेकर के, कहीं जीवन में ऐसा वैसा ना हो जाए, आज तो सब ठीक है कल कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह की बातें जब मन में चलती रहती हैं तो उसके बारे में, या फिर शनि राहु की पीड़ा से जो लोग परेशान हैं, हर प्रकार की बाधा आ जा रही है, बनता काम बिगड़ जा रहा है, चोट लगने का भय रहता है, दुर्घटनाग्रस्त होने का भय रहता है, जो लोग चलते चलते गिर जाते हैं, बिना मतलब का चोट लगते रहता है, जिनको घर में ही गिर गए चोट लग गई, तो ऐसे लोगों को भी इसके जड़ को हनुमान जी के सामने रख दीजिए। हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए 11 बार और इसको लाल कपड़े में या ताबीज़ में भर करके इसके जड़ को थोड़ा सा टुकड़ा ले करके और उसके बाद दाहिने बाजू पे इसको बांधा जाता है, तो उससे इस प्रकार की जो पीड़ा है, परेशानी है, वो दूर हो जाती है। इतना इसका महत्व है। और किसी प्रकार का आतंक अगर जीवन में बढ़ गया है, व्यक्ति उस आतंक से परेशान है, कोई परेशान कर रहा है, भयभीत कर रहा है और शत्रु का पता भी नहीं चल रहा है, तब भी इस मदार के श्वेतार्क के जड़ को जेब में रखने से बहुत राहत मिलती है। जिस प्रकार से हनुमान रक्षा पोटली व्यक्ति अपने पास रखे तो एक रक्षा कवच घेरा बना रहता है, वही काम इसका भी है। लेकिन शर्त यह है कि भक्ति भाव से इसको अभिमंत्रित करा करके अगर जेब में रखा जाए तो इसका लाभ मिल जाता है। और सबसे बढ़िया, कितने भी परेशानी हो, जैसा कि हमने शुरू में कहा, वैसे तो बहुत सारे इसके भी और हैं, अगली बार हम बात करेंगे। इसको मंगलवार को और शनिवार को आप राम राम इस पर लिख करके, चंदन से राम राम लिख करके, और राम राम लिखा 11 पत्तों की माला बना लीजिए और कोशिश हो कि इसमें सुई से छेद ना करें। डंठल तोड़ें तो डंठल में ही वो बांध दिया जाता है जो लाल धागा है, और उसके बाद फिर हनुमान जी को
गले में पहना दीजिए। देखिए कितना भी बिगड़ा हुआ काम है, काम ना बन रहा हो तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बड़ा ही ये जो पौधा है गुणों की खान है। औषधीय गुण तो इसके दुनिया भर के हैं ही, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये बड़ा महत्व रखता है। इसलिए इस पौधे के महत्व को समझ करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर प्रकार से जीवन लाभान्वित होगा। कुछ और भी इसके लाभ हैं जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और जितने लोग हनुमान भक्ति देख रहे हैं सभी जय सिया राम लिख करके अपनी हाज़िरी अवश्य लगाएं, क्योंकि किसी न किसी बहाने से राम नाम लिखना चाहिए और इसका बहुत महत्व है। किसी से मिले तो जय सिया राम लिखने की जगह मिले लिख दीजिए वहाँ जय सिया राम। तो जितना ही ज़्यादा ये सब होता है उतने ही ज़्यादा हम सभी हनुमान जी के कृपा पात्र बनते जाते हैं। जय सिया राम।